आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नई दिल्ली में आज हुई एनडीए पार्टी की अहम बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के एजेंडे की रूपरेखा पेश की। रिजिजू ने कहा कि आज की एनडीए मीटिंग में सबसे अहम विषय रिफॉर्म एक्सप्रेस रहा। पीएम मोदी के रिफॉर्म का मतलब है हर नागरिक की जिंदगी में सुधार और विकास। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नीतियों और कानूनों में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिनका मकसद सुशासन और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करना होगा। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि किसी भी कानून या नीति में ऐसा कोई प्रावधान न हो जो जनता पर बोझ या असमानता का कारण बने। बैठक में एनडीए सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को एक साझा जनकल्याण अभियान के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। रिजिजू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाकर हर भारतीय की आकांक्षाओं को नया आयाम देना। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात सबको ध्यान रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो थर्ड टर्म ऐतिहासिक सरकार बनी है उसका सबसे बड़ा एजेंडा है रिफॉर्म एक्सप्रेस। रिफॉर्म एक्सप्रेस मतलब नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं। ये मैं बहुत स्पेसिफिक इसको बल देकर के कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। अब ये रिफॉर्म जो है हर एक नागरिक का जिंदगी को बदलने का रिफॉर्म है। कोई लोग रिफॉर्म कहेंगे तो ये सोचेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिर्फ है क्या, पॉलिटिकल रिफॉर्म है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कल्चरल रिफॉर्म, अलग अलग सोच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिफॉर्म का मतलब है हर एक नागरिक का जिंदगी में सुधार। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। The rules and the laws should not become a burden on the life of common citizens। ये प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा आज एनडीए पार्टी मीटिंग में दिशा दिया है। अब इसी दिशा में हम लोग सब काम करेंगे। भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी और स्थानीय इकाई में जो भी बॉडीज है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जहां पंचायत हो सकते हैं, कॉरपोरेशन हो सकते हैं, काउंसिल हो सकते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल हो सकते हैं, कुछ भी होगा। जहां भी जिस स्तर में हमारा जो बॉडीज है वो ये सुनिश्चित करना है कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे आम नागरिकों को नुकसान दे और बोझ बन जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।